संदेश गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेकर आना। मेरा भी निमंत्रण भेजा था। राजा सिकंदर लोधी ने पूछा, कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव रूपधारी परमेश्वर ने कहा, मैं जो बैठा हूँ उनका नौकर हूँ, वे मालिक हैं, इच्छा होगी तब आएंगे। उनकी कृपा और आदेश से सब ठीक चल रहा है, आप भी भोजन करें। राजा ने कहा, पहले इस महान अल्लाह के दर्शन करूंगा, बाद में भोजन करूंगा। यह कहकर हाथी पर बैठकर राजा सिकंदर कबीर जी की कुटिया पर पहुंचे। साथ में कई अंगरक्षक भी थे। कबीर परमेश्वर जी को संत रविदास जी ने सोकर ही बता दिया था कि हे कबीर जी, आज तो विरोधियों ने बनारस छोड़कर भगाने का कार्य कर दिया है। आपके नाम से झूठे पत्र भेज रखे हैं और ऐसा लिखा है। लगभग 18 लाख व्यक्ति साधु संत लंगर खाने पहुंच गए। कबीर जी ने कहा कि मित्र आ जा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके साकर लगा ले। आज का दिन बिताकर रात्रि मैं अपने परिवार को लेकर भाग जाऊंगा, कहीं अन्य शहर गांव में निर्वाह करूंगा। जब मुझे खाने को मिलेगा ही नहीं तो चलाकर गाली गलौज करके चले जाएंगे। हम साकर नहीं खोलेंगे, यदि किवाड़ तोड़ेंगे तो हाथ जोड़ूंगा कि मेरा सामर्थ्य आपको भंडारा कराने का नहीं है। गलती से पत्र डालेंगे, मानो हमें छोड़ो। दोनों संत माला लेकर भक्ति करने लगे। वो बोले, माता पिता तथा मृतक जी ये लड़का तथा लड़की सुबह सैर को गए थे। इतने में दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। संत रविदास जी ने कहा, प्रभु लगता है कि अतिथि यहाँ पर भी पहुँच गए। कबीर जी ने कहा, देख सुराग बच्चे तो नहीं आ गए। रविदास जी ने देखकर बताया कि नहीं, कोई और भी है। 2-3 बार दरवाजा खटखटाकर राजा सिकंदर लोधी ने अपना परिचय देकर बताया कि आपका दास सिकंदर आया है, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, राजन आज दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे नाम से चिट्ठियां भेजती हैं। लाखों संत भक्त पहुंच चुके हैं। रात्रि होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊँ। सिकंदर लोधी ने कहा, परवरदिगार आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको निकट से जान चुका। आप एक बार दरवाजा खोलो, मैं आपके दर्शन करके ही जलपान करूँगा। परमेश्वर की आज्ञा से रविदास जी ने दरवाजा खोला तो सिकंदर लोधी मुकुट पहने ही चरणों में रुक गए और बताया कि आप अपने आप को छिपा कर बैठे हो। आपने कितना सुंदर भंडारा लगा रखा है। आपका मित्र केशव आपके संदेश को पाकर सर्व सामान लेकर आया है। आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है। सभी अतिथि आपके दर्शनाभिलाषी कह रहे हैं कि देखे तो कौन है कबीर से जिसने ऐसे खुले हाथ जन्म धरा है। मेरी भी प्रार्थना है कि आप एक बार भंडारे में घूमकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो परमेश्वर कबीर जी को कुटिया से बाहर आए तो आकाश से कबीर जी पर फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश से आकर सिर पर सुंदर मुकुट अपने आप पहना गया। तब हाथी पर बैठकर कबीर जी तथा रविदास जी व राजा चढ़े तो सिकंदर लोधी परमेश्वर कबीर जी पर चवर करने लगे और पीड़वान से कहा कि हाथी को भंडारे के साथ लेकर चल। जो भी देखे और पूछे काशी वालों से कि कबीर सेठ कौन सा है, उत्तर मिलेंगे जिसके सिर पर मोरपंख वाला मुकुट है, यह है कबीर सेठ जिस पर सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह चवर कर रहे हैं। सभी एक स्वर में जय बोल रहे थे, जय हो कबीर सेठ। जैसा लिखा था वैसा ही भंडारा कराया है। ऐसी व्यवस्था कभी देखी न सुनी। भोजन खाने का स्थान बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें घूमकर फिर वहां पर आए जहां पर केशव टेंट में बैठा था। हाथी से उतरकर कबीर जी तंबू में पहुंचे तो अपने आप एक सुंदर पलंग आ गया। उसके ऊपर एक गद्दा बिछ गया, ऊपर गलीचे बिछ गए, इसके झालरों में हीरे पन्ने लाल लगे थे। टेंट को ऊपर कर दिया गया जो 2 तरफ से बंद था। खाना खाने के पश्चात सब दर्शनार्थ वहां आने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उन परमात्मा के लिए घर त्याग कर आश्रमों में रहने वालों तथा अन्य गृहस्थ व्यक्तियों और ब्राह्मणों को आपस में अर्थात केशव तथा कबीर जी ने आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर करके सत्य ज्ञान समझाया।
चौपड़ के बाजार कर आए के सो पास, गरीबदास को मार दी क्या क्या कहूँ दास, बाट पटन बरस गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास नी गाए मुक्ता माल, केसो और कबीर का रंगो माई बाप, गरीबदास काट पैर लग गोटी नजर गा, केसो कहत कबीर से पूछत बात